जमशेद दस्ती साहब, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है कौमी असम्बली के फ्लोर पे। आप किताबें और कुछ डॉक्यूमेंट्स को टेबल पे मार रहे हैं और अर्दली 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 की आवाज़ें आ रही हैं। आज थोड़ा सा तफसील बताएं, अर्दली होता क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये मतलब किस चीज़ के? देखो जी, गुजारिश है कि अर्दली वो होता है जो बूट पॉलिश करता है, सफाई करता है, कपड़े इस्त्री करके देता है, और उसको जो है ना उसकी ये ड्यूटी है कि वो ये काम करता है। पाकिस्तान का जो एक जेली वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, इस अर्दली है, और ये हमने उसको बताया है कि भाई ये अर्दली वज़ीर आज़म हमें नामंजूर है, हमें कबूल नहीं है, ये जेली है, एक फ्रॉडी तरीके से इसके ऊपर जो है ना कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया। तो हकीकत है ना पूरी कौम को पता है, तो हम नहीं कह रहे, पूरी पाकिस्तानी कौम इसको कह रही है कि जो है ना शहबाज शरीफ की कोई ज़ाती हैसियत है, एक अर्दली की हैसियत है, और उसको हम ज़रूर कहते हैं हकीकत कि वो देखो ना फ्रॉडी बंदा है, फ्रॉडी को हम क्या कह सकते हैं, यही कुछ कह सकते हैं। सर, एक तरफ पंजाब के अंदर पंजाब की माँ आ गई है और दूसरी तरफ पंजाब में सिर्फ जनवरी में 187 टेक्सटाइल मिलें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। और ये कोड किया है दुनिया न्यूज़ की खबर पे। क्या समझते, एक तरफ तो माँ आ गई है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़ता पंजाब, फूलता पंजाब, नौजवान पंजाब, सब कुछ पंजाब पंजाब हो रहा है, उसकी माँ जो आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो है उधर माँ नहीं नजर आ रही। मतलब 187 मिलें, टेक्सटाइल मिलें जो हैं वो बंद हो गई हैं सिर्फ जनवरी में। ये माँ नहीं है, ये एक बला है। हम सराइकी में कहते हैं डैन, ये डैन है। ये जो खा रही है सब कुछ, बच्चों को भी खा रही है, सुबह को भी खा रही है। ये एक शो पीस, एक अदाकारा है, जैसे प्रोग्राम किया, जैसे हमारे पुराने ज़माने में थिएटर होते थे तो वहाँ एक शो किया और वो अदाकारा, फिर वो ये शो गिरी है। ये सारे फ्राडियों का टोला है। मेरे अपने हलके में 19-20 हज़ार लोग जो है ना बेरोज़गार हुए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है। इतनी बेरोज़गारी का तरक्की, मसा कौम आबादी बढ़ रही है, और 22 साल जिनकी सर्विस थी उनको निकाला गया है। स्कूल बेच रहे हैं, हेल्थ को इन्होंने बेच दिया है। लोग चीख चला रहे हैं, असाज़ा सड़कों पे, डॉक्टर सड़कों पे, मजदूर सड़कों पे, किसान सड़कों पे, इतनी महंगी। तो इनको यकीनन इनका जो किरदार, ये एंटी अवाम है, ये अवाम को मार रहे हैं, ये बदला ले रहे हैं कौम से। इन्होंने तबाह करना है, लोगों को लूटना है, इस मुल्क को सुबह को खाना, ये तबाह करना है। कोई चीज़ नहीं बची। आप देखो यूनिवर्सिटी हमारी तबाह हो गई है, YCC को फंड देते थे वो कुछ नहीं है। इतनी महंगी तलीम होगी, आगे रोज़गार नहीं है, कौमी इदारों को बंद कर रहे हैं, अब थर्मल बेच रहे हैं, हर चीज़ इन्होंने ना हराम करके रख दिया। ठीक है, ये जो है ना ये लगड़ बगड़, जैसे हमारे यहाँ भेड़िया, ये भेड़िया का किरदार भेड़िए से भी बदतर है। अच्छा सर, क्रिकेटर हैं फ़हीम अशरफ साहब, उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की और उसके बाद वो कौमी टीम में फौरी तौर पे सिलेक्ट हो गए हैं। क्या समझते हैं कि अब क्रिकेटर जो है नवाज शरीफ से जो हाथ मिलाएंगे तो वो कौमी टीम का हिस्सा बन जाएंगे? बदकिस्मती हमारी, ये हम कहें कि इमरान खान साहब के बाद ही हमारी टीम ने कोई वर्ल्ड कप हम नहीं जीत सके। तो ये सियासत आई हुई है। फिर मोहसिन नकवी उसका चेयरमैन है, तो अब जो है जो इनके पास जाता है, जो इनको हाथ मिलाए, मुलाकात करे, चाहे इनकी चमचेगिरी करे, तारीफ करे, उसको बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं। खिलाड़ी तो मामूली बात है। आप देखें कितना माफिया जो है ना वो कब्जा करके इस मुल्क में बैठे, वो खुद भी चोर दरवाजे से हैं। तो ये तबाह करें खेल को, इनको हर चीज़। हमारी टीम कभी कभी अचानक फिर आगे मुस्तकिल मिजाज उनका है नहीं, वो ठहर नहीं सकते। तो ये हमारी बदकिस्मती है।